हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूं जिसमें आज मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आज मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश वोकेबलरी को कैसे लर्न किया जाए और कैसे रिमेंबर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लर्नर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। वो वर्ड्स को याद करते हैं, वोकेबलरी याद करते हैं और फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न एंड रिमेंबर इंग्लिश वोकेबलरी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत सारे मल्टीपल टिप्स डिस्कस करूंगा। तो आवर फर्स्ट वन टिप इज लर्न एग्जैक्ट मीनिंग। जो भी वर्ड आप याद कर रहे हैं उसका आपको एग्जैक्ट मीनिंग याद होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है और गलत यूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो पहली टिप है अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग, लर्न द एग्जैक्ट मीनिंग। सेकेंड टिप आपके लिए है डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, डोंट लर्न फ्रॉम हिंदी। हिंदी से इंग्लिश वोकेबलरी, हिंदी से इंग्लिश वर्ड्स हमें याद नहीं करने हैं, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स याद करने हैं। क्योंकि जब हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी वोकेबलरी, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बहुत गलत सेंस निकलता है। तो हमें हमेशा इंग्लिश से इंग्लिश ही वोकेबलरी और वर्ड्स याद करने हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग का मतलब आपको हिंदी में ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में ही समझेंगे। वेरी केयरिंग मीन्स प्रोसेस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वेरी डीप। वेरी डीप का आपको ऑलरेडी हिंदी में मतलब पता है, बहुत गहरा, लेकिन हम इसको इंग्लिश में ही समझेंगे। वेरी डीप मीन्स प्रोफाउंड। तो इस तरह से हम हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश ही वोकेबलरी याद करेंगे तो हमारे मेमोरी में ये परमानेंटली रिटेन हो जाएगी। थर्ड वन टिप इज कीप रिवाइजिंग। जस्ट रिवाइज, रिवाइज एंड ऑलवेज रिवाइज। हमें हमेशा जो भी वर्ड हम आज याद कर रहे हैं उसको 8 घंटे बाद, इट मीन्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, 8 घंटे बाद, 24 आवर्स बाद, 3 दिन बाद हमें उसे बार बार रिवाइज करना है। जब हम उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें वो वोकेबलरी, वो वर्ड हमेशा इट वुड रिटेन इन योर मेमोरी परमानेंटली फॉर एवर। तो ये टिप भी हमें फॉलो करनी है, इससे भी आप वोकेबलरी को रिमेंबर कर सकते हैं। फोर्थ वन टिप इज जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब है रूट वर्ड समझना पड़ेगा कि जो वर्ड आप याद कर रहे हैं वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है। जब आपको रूट वर्ड याद हो जाएगा तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, उसका सिनोनिम भी आपको याद हो जाएगा, उसका एंटोनिम भी याद हो जाएगा, उससे रिलेटेड ईडियम भी याद हो जाएगा, उससे रिलेटेड फ्रेजेस भी याद हो जाएंगे। तो हमें रूट वर्ड पकड़ना है और रूट वर्ड से हमें उस वर्ड को रिमेंबर करना है। नेक्स्ट वन टिप इज हमें निमोनिक्स बना के याद करना है। जब हम निमोनिक्स बना के याद करते हैं किसी इवेंट से रिलेट करके, किसी और तरह से कोई एब्रिविएशन बना के, तो हमें वो वर्ड परमानेंटली रिटेन हो जाता है हमारी मेमोरी में। नेक्स्ट वन टिप इज डाइसेक्ट करके, मतलब उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके हमें याद करना है। जैसे कि एक वर्ड है डिसअग्रीएबल, तो हमें डिस प्लस अग्री प्लस एबल। अब हमें अग्रीएबल का मीनिंग तो ऑलरेडी पता है और डिस को भी हमने समझ लिया, इसका मतलब अग्रीएबल का एंटोनिम, मतलब उसका अपोजिट। तो इस तरह से हमें डाइसेक्ट करके, उसको ब्रेक डाउन करके याद करना होगा तो हम उस वर्ड को permanently for a longer period of time we could retain, we could remember that particular word. और उसके अलावा last but not the least, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपके लिए है, बोनस टिप, वो है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं, जो भी वर्ड आप याद कर रहे हैं, उस वर्ड को सेंटेंसेस में जरूर यूज करें। यूज इन सेंटेंसेस, चाहे सेंटेंस बने न बने, जबरदस्ती आप उसको घुसेड़ दीजिए, जबरदस्ती किसी भी सेंटेंस को बना दीजिए और उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। उसको जस्ट कीप यूजिंग योर वर्ड वट एवर यू हैव लर्न। जब आप उसको बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो वो वर्ड, वो वोकेबलरी आपके दिमाग में परमानेंटली, आपकी जो है मेमोरी में रिटेन हो जाएगी। दिस इज हाउ देयर आर सर्टेन
tips whereby you could learn and you could remember English vocabulary। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन। स्टे हैप्पी, गुड लक, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।